इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने नहाते वक्त गुस्ल खाने के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पेशाब वगैरह कर देते हैं, तो उसके बाद भी काफ़ी सारे सवालात इस ताल्लुक़ से आते हैं कि गुस्ल करने के बाद अगर पेशाब कर दिया जाए तो ये गुस्ल होगा या नहीं होगा, या फिर इनको फिर से गुस्ल करने की ज़रूरत है। तो इसमें ख़याल इस बात का रखना चाहिए कि वज़ू और गुस्ल के अंदर के कब वज़ू जाएगा कब वज़ू नहीं जाएगा, इसके ताल्लुक़ से मैं पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि आदमी कब नापाक होता है। आप उसको ज़रूर एक दफ़ा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मालूम चल जाएगा कि गुस्ल कब करना ज़रूरी है। अब रहा ये कायदा कि हालत गुस्ल में अगर आदमी को पेशाब आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो वज़ू गुस्ल के अंदर एक जो रूल्स है वो उनमें सबसे अहम बात जो है वो ये ख्याल रखनी चाहिए कि वज़ू गुस्ल करते वक्त कोई काम ऐसा पाया जाए जो यानी जिसके करने से वज़ू टूटता है तो उससे गुस्ल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे सूरत हाल है कि गुस्ल करते वक्त पेशाब अगर कर लिया तो पेशाब करने से गुस्ल पहले भी नहीं टूटता, यानी ज़िंदगी में ज़ाहिरी पेशाब कर लेने से गुस्ल नहीं टूटता, तो लिहाजा इससे जो पीछे आपने गुस्ल किया है वो नहीं टूटेगा। इसको और आसान इस तरह समझें कि वज़ू और गुस्ल में जो चीज़ें धोना ज़रूरी हैं, अगर आपने वो चीज़ें धो ली तो जो फ़ेल पाया जाएगा जिस्म की वही चीज़ें बेधुली होती जाएंगी, यानी आप समझ लें कि इनवैलिड होती चली जाएंगी। अब इसकी एक मिसाल ऐसे समझें कि ये हाथ यहाँ से कोनी से लेकर यहाँ तक का धोना ये वज़ू और गुस्ल में दोनों ज़रूरी हैं, और यहाँ तक का धोना ये यहाँ तक का धोना गुस्ल में ज़रूरी है और यहाँ तक का वज़ू में। अब अगर मेरा मिसाल के तौर पे वज़ू टूटता है तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाथ ये बेधुला हो जाएगा, क्योंकि ये वज़ू टूटने पर जिस्म को जो हिस्सा बेधुला करेगा यानी बेवज़ू करेगा सिर्फ़ उतना ही बेवज़ू होगा, जबकि मेरा यहाँ से लेकर ये हाथ अभी भी पूरा यानी पाक माना जाएगा। और अगर गुस्ल टूटता है तो फिर पूरा जिस्म इससे नापाक होता है। तो इसी तरीके से अगर अब बैतुल खला में कोई काम ऐसा पाया जाए जो सिर्फ वज़ू तोड़ता है तो आपके गुस्ल करने के बाद जिस्म के वही हिस्से बेधुले होंगे यानी बेवज़ू हो जाएंगे, या आप कहें कि बेगुस्ले हो जाएंगे कि जिनको वज़ू में धोना ज़रूरी था। लिहाजा अगर आप नहा चुके हो मुकम्मल तरीके से और उसके बाद आपने पेशाब करा तो इससे गुस्ल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी समझ लीजिए आप कि आपने गुस्ल करने के बाद वज़ू करा और उसके बाद आपने टॉयलेट करा, टॉयलेट के बाद आपको दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं बल्कि आप सिर्फ वज़ू कर सकते हैं, क्योंकि पेशाब करने से वज़ू टूटता है, गुस्ल नहीं टूटता। ये तो रहा मसला कि जो चीज़ जिस्म की बेधुली होती हैं वज़ू और गुस्ल को तोड़ने के बाद तो उसको ही धोना ज़रूरी है। और रही एक अहम बात यह कि अगर आदमी बैतुल खला में है और अभी मुकम्मल गुस्ल नहीं हुआ तो वो चाहे तो दोबारा से पानी डाल के गुस्ल कर सकता है, इसमें वापस कोई कराहत तो नहीं आएगी। लेकिन मसले के एतबार से ये जानना ज़रूरी है कि गुस्ल बैतुल खला में अगर टॉयलेट करा तो उससे गुस्ल नहीं टूटेगा, वापस नए सिरे से वज़ू ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये वज़ू को पेशाब तोड़ देता है, लिहाजा इससे वज़ू चला जाएगा। और बैतुल खला के अंदर ये काम वैसे करना चाहिए नहीं, खुसूसन नहाते वक्त भी। कमज़ोरी की भी ये अलामत होती है कि आदमी जिस्म पर पानी डालता है तो उसको मजबूरी में यानी पेशाब ना चाह कर भी आता है, तो ये आदमी के जिस्मानी कमज़ोरी की भी अलामत है। और ये कि इससे तंग दस्ती भी बढ़ती है बैतुल खला में, इस चीज़ की आदत बना लेने से कि पेशाब वगैरह करने से, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना